हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग वीकली करंट अफेयर करते हैं जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड होता है। तो उत्तर प्रदेश यूपी वीकली करंट अफेयर है, जिसमें ये जो आप यूपी करंट अफेयर्स आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो आपके प्रीलिम्स में काम आएगा और आपके मेंस पेपर 5 और 6 में बहुत ज़्यादा काम आएगा। जब आप यूपी स्पेशल पेपर लिखने जाते हैं मेंस में, तो बहुत से ऐसे करंट अफेयर के टॉपिक्स होते हैं जो आपको अच्छा डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज के करंट अफेयर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक ये है कि पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ जी ने एचसीएल और फॉक्सकॉन चिप यूनिट खोलने की बात की है उत्तर प्रदेश में। तो आपको पता है कि भारत सरकार एक नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन लेके आया था 2021 में, जिसमें लगभग 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। आपको ये भी पता है कि भारत में टोटल 10 सेमीकंडक्टर प्लांट अभी तक बनने की बात हुई है, जिसमें 4 गुजरात में हैं, 2 उड़ीसा में हैं, 1 उत्तर प्रदेश में, 1 आसाम में है, 1 आंध्र प्रदेश में है, 1 पंजाब में। टोटल आपको पता होंगे 10 सेमीकंडक्टर प्लांट। उड़ीसा में 2 हैं और गुजरात में 4 हैं। गुजरात में इसलिए 4 हैं क्योंकि वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी है। जब चिप बनाते हैं तो वाटर की नीड ज़्यादा पड़ती है, और गुजरात पहला ऐसा राज्य था जो सबसे पहले सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी लेके आया था। तो ऑब्वियसली बात है, जो पॉलिसी लेके आएगा उसको ज़्यादा फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में भी एक सेमीकंडक्टर प्लांट बनेगा, और कौन कौन सी कंपनी मिलके बनाएंगी? एचसीएल और फॉक्सकॉन। तो ये नाम पता होना चाहिए कि एक लगभग 3,700 करोड़ रुपए के एक सेमीकंडक्टर प्लांट हमारा बनेगा। वो कहाँ बनेगा? आपको ये भी पता है कि जेवर एयरपोर्ट के आसपास बनेगा। तो एचसीएल और फॉक्सकॉन मिल के बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन कहाँ पर हो सकता है कि ये आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो सेमीकंडक्टर प्लांट बनेगा वो कौन कौन सी कंपनी मिलके बनाएंगे? एचसीएल और फॉक्सकॉन। दूसरा, मेंस में ये आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, निवेश कौन कौन से हो रहे हैं। तो आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का आप जिक्र कर सकते हो और इस एग्जांपल दे सकते हो इस वाले टॉपिक का। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यूपी गवर्नमेंट एंड इंडियन ऑयल ने एक एग्रीमेंट किया है यूपी गवर्नमेंट के साथ। तो वो क्यों किया है? कि गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाएंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अभी कितने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है? अभी तक 3 थे, एक कानपुर में, एक लखनऊ में, एक वाराणसी में, चौथा बनने जा रहा है गोरखपुर में। और ये सब कहाँ है? सब लगभग देखोगे पूर्वांचल में पड़ते हैं। अभी वेस्टर्न यूपी में नहीं है कोई इंटरनेशनल स्टेडियम। मुझे लगता है आगरा या नोएडा में इनको बनाना चाहिए, लेकिन ठीक है, हो सकता है 6वां या 5वां जो इंटरनेशनल स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम बनेगा तो ये वेस्टर्न यूपी में बनेगा। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि गोरखपुर में इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है, क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, तो कौन सी कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी? तो इंडियन ऑयल। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कितना करेगी? 60 करोड़ करेगी। बीपीसीएल कितना करेगी? 30 करोड़ करेगी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कितना करेगी? 10 करोड़ रुपए का सपोर्ट करेगी। तो टोटल हम बात करें तो 100 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, और ये 2027 तक कंप्लीट हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल ने गोरखपुर में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए एग्रीमेंट किया है, जिससे पूर्वांचल इलाके में स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। ये आप लिख सकते हैं, तो अच्छी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक अच्छा डेटा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नमो भारत रैपिड रीजनल ट्रेन सिस्टम की हम बात करते हैं। तो मेरठ मेट्रो इनॉग्रेट हो गई है। तो आपने देखा होगा गाजियाबाद, दिल्ली और मेरठ को कनेक्ट कर दिया गया है रैपिड मेट्रो से। समझ गया? रैपिड मेट्रो। सो ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जांपल है। उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्वेश्चन आए तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हो कि उत्तर प्रदेश में मेट्रोज हैं, चाहे कानपुर की बात करें, चाहे हम आगरा की बात करें, चाहे हम लखनऊ की बात करें, चाहे नोएडा की बात करें, चाहे मेरठ की बात करें। तो मेरठ का आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। और इस प्रोजेक्ट को किसने इनॉग्रेट किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारत के पहले नमो भारत आरटीएस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन और समर्पण करेंगे। तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर में कुल 16 स्टेशन बनेंगे, जिनमें 11 अभी चालू हैं और बचे हुए 5 अभी बन रहे हैं। तो ये दिल्ली मेट्रो नमो भारत के बारे में एग्जाम्पल दे सकते हो। अच्छा है, रीजनल कनेक्टिविटी को ये बेहतर करेगा।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। एक एक टॉपिक को आपको लिखना है, ये उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बहुत बेहतर नॉलेज आपकी बढ़ाएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर कर देंगे। हाँ, अगला है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक और एग्रीमेंट किया है AVW ग्लोबल के साथ। तो ये कंपनी है और ये क्या करती है, मोटो जीपी की रेस को ऑर्गेनाइज करती है। तो मोटो जीपी एक रेस है जिसमें रेसिंग कंपटीशन होता है। तो ये कहाँ पर होता है, पिछली साल जो हुआ था वो भी उत्तर प्रदेश में हुआ है। इस बार भी एग्रीमेंट उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है कि हम मोटो जीपी जो रेस है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत में मोटो जीपी को फिर से शुरू करने और एशिया रोड रेसिंग चैंपियनशिप को ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट BIC में लाने के लिए AVW ग्लोबल के साथ एक एग्रीमेंट किया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ उत्तर प्रदेश सरकार ने मोटो जीपी की रेस कराने के लिए किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है। तो इसके साथ किया है, AVW के साथ किया है। या ये हो सकता है कि मोटो जीपी की रेस बताओ कहाँ पर होगी, तो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट BIC ग्रेटर नोएडा में होगी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं, इंडिया का फर्स्ट नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम। तो जो गाय की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गाय से रिलेटेड एक म्यूजियम बनेगा कि जो गाय है जिसको हम भारत माता बोलते हैं या गाय माता बोलते हैं, तो गाय का क्या कल्चर रहा है, प्राचीन काल से गाय का क्या महत्व रहा है, इसके बारे में एक म्यूजियम बन रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गाय के महत्व को दिखाने के लिए एक म्यूजियम बन रहा है भारत में। तो बताओ किस राज्य में बन रहा है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस जिला में बन रहा है, तो मथुरा में बन रहा है। तो आप देखोगे कि भारत अपना पहला गाय संस्कृति म्यूजियम उत्तर प्रदेश के मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस में खोलने जा रहा है। और विजन क्या है कि विरासत को बचाने और साइंटिफिक जागरूकता का मेल, जिसका मकसद लोगों को मवेशियों के पारंपरिक सम्मान और मॉडर्न इस्तेमाल दोनों के बारे में बताना है कि जब हमारी सभ्यता स्टार्ट हुई थी, इंडियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं कि हम हड़प्पा सभ्यता में जब देखते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में जो काव है, गाय का क्या महत्व था। गाय से हमारी जब सभ्यता स्टार्ट हुई, जब इंसान के पास ज़्यादा तकनीकी नहीं थी, तो हम अपने फूड के लिए गाय पर कैसे निर्भर थे। गाय से दूध मिलता था, समझ गए। गाय के डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं, गाय हमारी कल्चर से कैसे जुड़ी हुई है। तो इसका पूरा महत्व बताने के लिए एक म्यूजियम बनेगा। आप कहाँ पर जाके देख सकते हैं, मथुरा में, यूपी के मथुरा में एक म्यूजियम बनेगा। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। तो भारतीय परंपरा में मवेशियों के धार्मिक महत्व को दिखाएगा, सांस्कृतिक महत्व को दिखाएगा, आध्यात्मिक महत्व को दिखाएगा। खेती, सेहत, सस्टेनेबिलिटी में गायों और उनके प्रोडक्ट जैसे दूध, घी, गोबर, मूत्र के साइंटिफिक इस्तेमाल को भी दिखाया जाएगा कि कैसे गाय का मिल्क कितना अच्छा है हमारे लिए, गाय का जो मूत्र है वो उससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, या गाय का जो गोबर है वो हम खाद में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सब बातें यहाँ पर दिखाई जाएंगी। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट। एक कानून पारित किया था कि कोई भी एक पर्सन को जबरदस्ती दूसरे धर्म में हम कन्वर्जन नहीं करा सकते हैं। तो हाई कोर्ट ने इस पर बोला भी था। तो इसी के बारे में तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ किया है कि उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धार्मिक धर्मांतर निषेध कानून ने तो दूसरे धर्म में शादी पर रोक लगाता है और ना ही आपसी सहमति से बड़ों को लिव इन रिलेशन में साथ रहने से रोकता है। तो ये हाई कोर्ट ने बोला है। बस ये जो कानून है उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन, वो ये है कि हमारा जो संविधान भी बोलता है कि आप अपने धर्म को प्रमोशन कर सकते हैं, आप अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, आप अपने धर्म की प्रीचिंग कर सकते हैं, लेकिन किसी को जबरदस्ती किसी को दूसरे धर्म में धर्मांतर नहीं कर सकते हैं। मान लो हिंदू धर्म का कोई पर्सन, उसको मुस्लिम नहीं बना सकते, या मुस्लिम इंसान को आप जबरदस्ती उसको हिंदू नहीं बना सकते। आपको अपने अपने धर्म के बारे में जो करना है उसको फॉलो करना है, उसको अपने घर में प्रीच करना है, उसको कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से अभी हाई कोर्ट ने बोला कि जो कानून है वो किसी को ये नहीं रोकता है कि आप अपने दूसरे धर्म में शादी नहीं कर सकते हो या लिव इन रिलेशन में नहीं रह सकते हो, आप रह सकते हो। समझ गया। तो इंटरफेथ मैरिज को कि एक हिंदू लड़का एक हिंदू मुस्लिम से शादी करना चाहता है या हिंदू लड़की एक हिंदू मुस्लिम से शादी करना चाहती है, तो ये जो यूपी कन्वर्जन लॉ है ये नहीं रोकेगा। समझ गए, ये नहीं रोक पाया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आर्टिकल 21 के तहत हम किसी भी पर्सन से, अपनी चॉइस के पर्सन से हम शादी कर सकते हैं। ऐसी आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम देते हैं, डिफरेंट टाइप की। आर्टिकल 18 भी फ्रीडम्स देता है। तो अलग अलग फ्रीडम्स हमको मिली हुई हैं।
तो ऐसे ही शादी की जो फ्रीडम है कि राइट टू मैरी एक फंडामेंटल राइट है, समझ गया। अनुच्छेद 14 भी समता का अधिकार है, अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध करता है, अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो न्यायालय ने कहा है कि सहमति देने वाले बालिग व्यक्तियों के बीच अंतर धार्मिक विवाह या साथ रहना इस कानून के अंतर्गत अपराध नहीं है। ध्यान रखना, ये नहीं कि पुलिस किसी को पकड़ने चली जाए, कोई पर्सन लिव इन रिलेशन में रह रहा है और उसको बोले कि भाई साहब ये धर्मांतरण का कानून उत्तर प्रदेश का है, ये आपको लिव इन रिलेशन में नहीं रहने देगा, या हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की से शादी नहीं कर सकता, तो उनको यदि नॉलेज होगी तो बोल देंगे कि भाई साहब ये कानून हमें नहीं रोक सकता, हमारा संविधान हमें अलाउ करता है, हम किसी से भी शादी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख लेना, इसको आप मेंस में लिख सकते हो। तो कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि हर बालिग नागरिक को धर्म की परवाह किए बिना अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। तो ये कोर्ट भी बोलता है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति से शादी करना, उसके साथ रहना अपने आप धर्म परिवर्तन नहीं माना जाता है। कानून को लागू करने के लिए असली और ठोस सबूत की जरूरत होती है। यह फैसला अलग धर्मों के जोड़ों की 12 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुनाया गया, जिनमें सामाजिक और पारिवारिक विरोध से सुरक्षा की मांग की गई थी, जिनमें से किसी में जबरदस्ती या धोखे से धर्म परिवर्तन का आरोप नहीं था। तो हाई कोर्ट ये बताना चाह रहा है कि जो कानून उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाला है कि रिलीजियस कन्वर्जन जो एक्ट है, समझ गए, उसको उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई पर्सन शादी करता है उसको हम शादी को नहीं रोकेंगे। ये कानून उसके लिए बनाया गया कि किसी पर्सन को जबरदस्ती धर्मांतर किया जा रहा है उसको रोकने के लिए है। ये नहीं कि कोई पर्सन शादी कर रहा है उसको रोकने के लिए, नहीं, कोई पर्सन लिव इन रिलेशन में रह रहा है उसके लिए नहीं है, तो उसको हम धर्मांतर नहीं मानेंगे, ऐसा हाई कोर्ट ने बोला है। आप इसको अपने व्यूज में लिख सकते हैं, समझ गए। तो यह निर्णय स्पष्ट करता है कि सहमति से किए गए अंतर धार्मिक विवाह लिव इन संबंध उत्तर प्रदेश के धर्म संप्रवर्तन विरोधी कानून का उल्लंघन नहीं है। इससे संवैधानिक संरक्षण की पुनः पुष्टि होती है और कानून की सीमाएं स्पष्ट होती हैं। तो ये जो कानून है वो ये बताता है कि ये जो अभी जजमेंट हाई कोर्ट ने सुनाया है वो ये बताता है कि जो कानून है वो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया। ये नहीं कि कोई पर्सन शादी कर रहा है किसी से उसको रोकने के लिए बनाया गया, नहीं, हमारे संविधान का जो आर्टिकल्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है, समझ गए। तो ये अच्छी बात है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है स्टेट डेटा सेंटर अथॉरिटी। तो आपने देखा है कि भाई स्टेट डेटा सेंटर अथॉरिटी बनाई है, उत्तर प्रदेश में कई डेटा सेंटर बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर की डिमांड बढ़ रही है। भाई इतनी बड़ी जनसंख्या, तो हमारे पास अच्छा खासा डेटा भी है, और डेटा जितना अच्छा होगा उतना ही एआई को हम बेहतर बना सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। आपने देखा भी होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं, कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बेहतर बनाने के हमें डेटा चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण की स्थापना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य राज्य को डेटा सेंटर कृत्रिम बुद्धिमत्ता उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए भारत के प्रमुख केंद्रों में से एक के रूप में स्थापित करना है। तो ये आप अपने पेपर 6 में आप यूज कर सकते हैं, जो यूपी स्पेशल पेपर 6 है उसमें आप लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने डेटा सेंटर अथॉरिटी भी बनाई है, स्टेट डेटा सेंटर अथॉरिटी। तो राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण क्या है, तो डेटा शासन को सुदृढ़ करने के लिए, विभिन्न विभागों को डेटा का एकीकरण करने के लिए, साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को समर्थन देने के लिए इस अथॉरिटी को बनाया गया है। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है कि 2030 तक लगभग 5 गीगावाट का डेटा सेंटर हमें विकसित करना है। इससे भारत के अग्रणी डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल हो जाएगा। बजटी देखते हैं कि राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण की स्थापना और संचालन के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए। तो डेटा सेंटर को बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए, समझ गए। तो रोजगार और निवेश भी बढ़ाया जाएगा। आप देखोगे कि हम डेटा सेंटर पर हम इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, 100 करोड़ हम इन्वेस्ट भी करेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार ये कोशिश कर रही है कि हम आने वाले टाइम में हम डेटा सेंटर में बहुत आगे होंगे। जब हमारे पास अच्छे डेटा सेंटर होंगे उतना ही हमारे उत्तर प्रदेश में एआई का भी उपयोग अच्छा खासा होगा। बहुत अच्छा पॉइंट है, आप इसको भी लिख सकते हैं। ऐसे ही आप देखोगे एआई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर, आप देखोगे कि एआई टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर भी बनेंगे उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश नई नई तकनीकों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। इन सभी पॉइंटों को आप अपने मेंस में लिख सकते हो। तो योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आईबीएम के थ्रू एआई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है, समझ गए। तो 2 की एग्रीमेंट किए गए हैं। एक तो यूपीआईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट जो है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसने एआई बेस्ड एप्लीकेशन डिपार्टमेंट खोलेंगे। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन यूपी ने क्या किया, एआई लिटरेसी प्रोग्राम चलाया है।
तो आप देखो यूपीआईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के साथ अलग अलग डिपार्टमेंट में एआई बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करना है। यूपी स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर के साथ 6 से 12 तक के स्टूडेंट को टीचर्स के लिए एआई लिटरेरी प्रोग्राम भी शुरू करना है। तो एआई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर खोला जाएगा। तो आप ये पता होना चाहिए कि आईबीएम के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश सरकार एआई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर खोलेगी। समझ गए? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एआई टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर हम खोलेगी उत्तर प्रदेश सरकार, किसके साथ खोलेगी? तो ये आईबीएम के साथ खोलेगी। किसके साथ खोलेगी? आईबीएम के ये अधिकारी आए और एग्रीमेंट किए हैं और ये इनोवेशंस खोले जाएंगे। ऐसे ही हम देखते हैं एआई वेस्ट इनिशिएटिव बाई स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। देख रहा हो एआई का बहुत यूज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार एआई के पीछे पड़ गई है कि एआई में हमें बहुत आगे निकलना है। तो उत्तर प्रदेश एआई वेस्ट इनिशिएटिव बाई स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो उत्तर प्रदेश का जो स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने बसों के लिए प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए, समझ गए, एआई का यूज़ करना स्टार्ट किया है कि हम अपने ट्रांसपोर्ट में एआई का यूज़ करें, मशीन लर्निंग का यूज़ करें। इससे क्या हो जाएगा कि मेंटेनेंस की दिक्कत खत्म हो कि मान लो कोई भी बस खराब है तो तुरंत उसका एआई तुरंत बता दे कि भाई इस बस की मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है। नया सिस्टम ब्रेकडाउन को रोकने के लिए ऑपरेशन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। तो यूपीएसआरटीसी के पास 13,000 से ज़्यादा बसों का बेड़ा है, जिनमें ज़्यादातर B6 और B4 मॉडल है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट और ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम से लैस हैं, जो संभावित खराबी की पहले से चेतावनी दे सकते हैं। तो इन बसों में हम एआई लगा देंगे तो उनकी मेंटेनेंस को बहुत बेहतर से समझा जा सकता है कि कौन सी बस की कब जरूरत है, तो हमारी सिक्योरिटी और अच्छी होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्टेट ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन ने एआई को इम्प्लीमेंट किया। उत्तर प्रदेश की जो परिवहन निगम है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम है, उसने एआई को इम्प्लीमेंट किया है। अच्छा पॉइंट है। तो इस तरीके से हमने आज के पॉइंट्स को कवर कर लिया है। ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप मुझसे चाहते हैं मेंस का पढ़ना, जैसे मैं यूपी पीसीएस का मेंस पढ़ाता हूँ, समझ गए? तो अभी आलेखन बैच है जिसमें मैंने पेपर 6 पढ़ाया है, पेपर 4 पढ़ाया है जिसको एथिक्स बोलते हैं। तो आप हमारे साथ इन बैच में भी जुड़ सकते हैं। बहुत से लोग मुझे जानते होंगे, मेरा नाम युगंज कुमार है और मैं यूपी पीसीएस 2021 में सेलेक्टेड भी है फर्स्ट अटैम्प्ट में, जिसमें मुझे 18th रैंक के तहत एक्साइज इंस्पेक्टर मिला था। वो मैंने ज्वाइन नहीं किया, मेरे पर्सनल रीजन थे। आप भी फर्स्ट अटैम्प्ट में किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं या सही डायरेक्शन में पढ़ाई करते हैं। तो ऐसा ही हमारा बैच है, आरंभ 20 बैच है। ये फाउंडेशन बैच है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ कंप्लीट वे से पढ़ाया जाएगा। आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आप हमारी मेंटरशिप को अचीव कर सकते हैं। कोड कौन सा लगाना पड़ेगा? योगी लाइव। आप ये कोड लगाइए, आपको हाईएस्ट डिस्काउंट मिलेगा। योगी लाइव कोड लगाइए, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पीसीएस की कंप्लीट तैयारी आपको मिलेगी, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें। और इस क्लास की पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगी। ये हमारा टेलीग्राम है, आप मुझे यहाँ मैसेज भी कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई समस्या है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं किसी बैच से रिलेटेड बारे में कि सर इस बैच में मुझे और डिस्काउंट चाहिए, तो और भी डिस्काउंट आपको मिल सकता है। नहीं तो आप मार्केटिंग टीम को कॉल करोगे तो उनको ये बोल देना योगी सर का कोड लगाना चाहते हैं और हाईएस्ट डिस्काउंट आप मुझे दे दो, तो वो तुरंत समझ जाएं कि मेरा कोड लगा के योगी लाइव कोड लगाएंगे और हाईएस्ट डिस्काउंट भी आपको दे देंगे। ये इंस्टाग्राम है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ये लिंक्डइन है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अलग अलग हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा यूपी पीसीएस स्टडी आईक्यू का ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारा कोड है, जब भी कोई बैच ज्वाइन करते हैं, चाहे बीपीएससी का बैच ज्वाइन करो, चाहे उत्तराखंड का बैच ज्वाइन करो, चाहे आप यूपी पीसीएस का बैच ज्वाइन करो, चाहे आप यूपीएससी का बैच ज्वाइन करो, कोई भी बैच आप ज्वाइन करते हैं, ये कोड आप लगाओगे, आपको हाईएस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, और जैसे हम बोलते हैं कि जिंदगी का सत्य है मृत्यु और आपके सिलेक्शन का सत्य है किताबें और पढ़ाई, और तो भ्रम है। जब भी भ्रम होता है आपको किताबें उठा लेनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और कोई भी इशू होता है तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करें। करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है आप ज़रूर हमारी क्लासेस को देखें, आपको बहुत अच्छे से होलिस्टिक वे में आपको हर पॉइंट को समझाने की कोशिश की जाएगी। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।